क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या दिमाग का भ्रम है? ये कोई दिमाग का, कोई मस्तिष्क का भ्रम नहीं है। भूत प्रेत होते हैं, जैसे देवी देवता होते हैं। जैसे आज साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है, पृथ्वी पे माँ ज्वाला देवी की ज्वाला ज्योति रूप में आज भी प्रमाण है इस चीज का कि शक्ति विद्यमान है। ऐसे ही भूत प्रेतों का भी अस्तित्व है। कहते हैं कि जो तंत्र विद्या है वो शक्ति है। कई लोग कहते हैं कि तंत्र अच्छा है, शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं, या ये खतरनाक खेल है? लोगों ने आजकल इसको खेल बना दिया है। लोगों को जो अपूर्ण ज्ञान, पूर्ण रूप से जो ज्ञानी नहीं है, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि किस पद्धति में, किस क्रिया से तंत्र को किस कार्य के लिए किया जाता है, कई लोग उसको गलत रूप में करते हैं और उसका जो लोगों के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ता है या समाज में जो इम्प्रेशन है वो गलत पड़ता है। लेकिन ये एक शक्ति है, क्योंकि देखिए शक्ति के लिए ही तो वो अपनी अपनी पद्धति के अनुसार, तांत्रिक पद्धति के अनुसार उस सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करते हैं। जो इतने लोग हमारे साधु संत हैं, इतने सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, कोई लिलीपुट के बारे में बता रहा है, अलग अलग एंटिटी के करण पिशाचनी के बारे में बता रहा है, क्या ये सही है ओपन करना? ये सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन अगर आप मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी विचारधाराएं पूछेंगी तो मेरे अनुसार ये गुप्त क्रियाएं होती हैं, गुप्त सिद्धियां होती हैं, जिनको जागरूक नहीं करना चाहिए। इनको आप अपनी सिद्धि को, अपने तप को, अपने जप को, या आप जो भी तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं किसी चीज को पाने के लिए, उसको उजागर नहीं करना चाहिए, गुप्त रूप से रखना चाहिए। साधु संत जो हमें ओपन साधनाएं दे रहे हैं, क्या इनको लेना ठीक होता है? जैसे आपने बताया, सोशल मीडिया में आजकल हर कोई आके कह रहा है इस मंत्र को जाप करने से आपको आकर्षण मिलेगा, इस मंत्र को करने से ये मिलेगा। तो मैं सबको नहीं सम्मिलित करूंगी। कुछ तो है जो ज्ञानी है, जो ज्ञान की बात बता रहे हैं और वास्तविक रूप से प्रमाण भी है और परिणाम भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है कि जिसमें हमारी आजकल की जो जनता है, जो व्यूअर्स हैं, जो सोशल मीडिया को देख के इतना कहते हैं ना कि मोटिवेट होते हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि कई लोग कह देते हैं इसको करने से राहु दोष खत्म होगा, इसको करने से शादी जिसकी नहीं हो रही है होगा, उसी को कोई और दूसरा अपने विचारधाराओं के अनुसार, अपनी प्रक्रिया के अनुसार बता रहा है कि मैं इसको, ये इस उपाय को ऐसे करो, इस उपाय को ऐसे करो। तो कंफ्यूजन बहुत हो गई है इससे क्रिएट। सोशल मीडिया में इतने सारे लोग आ गए हैं जो ज्ञानी भी नहीं है, लेकिन अपूर्ण ज्ञान कहते हैं कि वो हानिकारक होता है। और अगर आप ऐसी क्रियाएं अपने घर में करते हैं, अपनी रोजाना जिंदगी में उसको आजमाते हैं या करते हैं क्रिया को, तो कई बार इसका परिणाम विपरीत भी हो जाता है और आपको भुगतना पड़ जाता है। क्या आत्माओं को बुलाना इतना आसान है? जैसे आजकल बच्चे ना शमशान को भी पूजने लगे हैं। जैसे पहले एक विशेष प्रक्रिया होती थी और आज भी है वो विशेष प्रक्रिया, जो जाते हैं वहाँ सामान चढ़ा देते हैं, चौमुखी दिया लगा देते हैं। पर आज क्या हो रहा है कि सब देखम देखी, वहाँ अगर काली का मंदिर है तो वहीं चढ़ाए आते हैं सब कुछ, जबकि वो शमशान काली है। तो क्या ये सब चीजें ठीक है? आत्मा इनसे आ सकती है साथ में लग के उनके? आत्मा और ये एक कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक पद्धति होती है, उसके अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं जिसको आपको पूर्ण रूप से, वही वाली बात है कि ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान होने के लिए भी आपको किसी के निर्देशन में ज्ञान होना चाहिए। आपको कोई गुरु धारण आपको करना चाहिए। गुरु के नेतृत्व में जैसे जैसे वो मार्ग बताएगा, उस मार्ग पे चलकर आप सिद्धियां, या जो आप बता रहे हो ये तंत्र की चीजें, या जो आप कह रही हैं कि ये भूत प्रेत और इन सब से जो भी इनसे सम्मिलित या इनसे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो होती हैं। लेकिन जो आजकल के लिए जो बच्चे कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि उसका आपको विपरीत जब आपको दोष पड़ेगा ना, तो फिर बचाने से भी नहीं बचेगा इंसान। क्योंकि हंसी मजाक में करना ये कोई खेल थोड़ी ना है। ये भी एक कहते हैं कि ये क्रियाएं हैं जो बहुत ही सक्रिय रूप से भी कभी कभार उजागर हो जाती है, कि जो आपको वो मजाक जो है आप पे ही भारी पड़ जाता है। अब जैसे आपने बताया गुरु से रिलेटेड बताया कि गुरु होना चाहिए। अभी मैं पीछे एक पॉडकास्ट करके आई थी वीरू कुमार जी का, जो जिनका अपना काली मंदिर भी है। उन्होंने कहा कि बिना गुरु के भी शक्तियों को चलाया जा सकता है। आप में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे कहूँगी श्रद्धा और भाव तो हर क्रिया में, हर जाप में, हर सिद्धि में आवश्यक है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप किसी गुरु को अगर गुरु धारण करते हो तो वो आपको एक सीधा मार्ग समझाता है कि इस मार्ग पे चलने से आपको जो भी आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। और जैसे आपने बताया कि कुछ लोग गुरु नहीं करते हैं, वो भगवान शिव भोलेनाथ को गुरु मानते हैं। तो जब आप भक्ति से और श्रद्धा से बढ़ के कुछ नहीं है, कहते हैं ना कि देवी देवता भी भाव के भूखे हैं।
आप भाव से करो। देवी माता नहीं कहती मेरे घर पास आके सोने का छत्र चढ़ाओ और मेरे को सबसे महंगी जयपुरी चुनरी चढ़ाओ। अगर आप भाव से अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार और जितने आप सक्षम है वो माँ को अर्पण करते हैं तो वो स्वीकार करती हैं। अब देखिए कई मंदिर में कई बार ऐसा होता है, हम लोग यात्रा कर रहे हैं, शिवरात्रि है या सावन है, आपको भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक करना है, लेकिन आपके पास वो आप उस टाइम पे नहीं है प्रत्यक्ष रूप से आपके पास, शिवलिंग मुद्रा बना लेते हैं, शिवलिंग मुद्रा को हम रुद्राभिषेक कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, उसको पूज लेते हैं। तो ये भक्ति, ये स्वीकार प्रभु करते हैं भोलेनाथ, तो ये हमारी श्रद्धा है ना। अच्छा, शिव मुद्रा भी बनने से? बिल्कुल। कई लोग ऐसा होता है कि नहीं कर पाते तो हम शिवलिंग मुद्रा बनाते हैं, हम उस पे ही हम अपनी पूजा अर्चना कर लेते हैं। या कई बार हम स्नान नहीं कर पाते हैं यात्रा के दौरान, तो हम उसको कहते हैं आकाश गंगा स्नान हो गया, तो हम उससे मंत्रों द्वारा ही अपने शरीर को पवित्र कर लेते हैं। ये सब चीजें हैं कि जो सनातन धर्म में है, शास्त्रों में उल्लेख है इनका, तो ये सब चीजें भी जो है विद्यमान है, जिन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। दिल्ली में भी और बहुत सी जगह ऐसी हॉन्टेड जगह हैं जहाँ कोई नहीं जाता। क्या हॉन्टेड जगह सच में होती है, कोई वास्तु दोष होता है? नहीं, बहुत सारी हॉन्टेड, जैसे कि भूत प्रेत है जो उनका भी अस्तित्व है, ऐसे ही बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कभी सकारात्मकता नहीं पहुँच पाती है, बहुत दिनों से बंद है, तो वहाँ पे कोई जीवंत व्यक्ति वहाँ नहीं रहता है, या पूजा पाठ नहीं करते हैं, या वो लोगों का जो अपने गृहस्थ जीवन में या लोग रहते हैं तो एक दिनचर्या चलती है ना मनुष्य की, वो वहाँ नहीं होती। तो वहाँ पे जब वो एकदम से खंडर हो जाता है, ऐसा कोई गतिविधियाँ नहीं होती, तो वहाँ पे वो हाउंटेड हाउस या वहाँ पे आत्माएं, आसपास के छलावे और ये सब अपना वहाँ स्थान बना लेते हैं और वहाँ रह के, तो इसीलिए उसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ उस स्थान पे। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे कि कह रहे हैं ये जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, तो वो कहते हैं कि हमने उसकी आत्मा को बुलाया। सिद्धार्थ शुक्ला एक फेमस एक्टर हैं जिनकी डेथ हुई, कि हमने उसकी आत्मा को बुलाया और उन्होंने हमसे बात करी। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए, पॉसिबल तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आत्माएं हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए है, उनका भी एक समय निर्धारित है, उनकी भी एक प्रक्रिया है। तो अगर आप उस प्रक्रिया के अनुसार ये कार्य करते हैं तो ये कार्य भी होते हैं। विज्ञान भी भूत प्रेत को साबित करता है क्या? विज्ञान भूत प्रेत को साबित, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, पैरानॉर्मल मूवीज़ बनी है जो जीवंत उदाहरण हैं, जो रियल, जो सत्यता के साथ ये दिखाते हैं कि ये रियल स्टोरी है ना, और ये ऐसा उनके साथ हुआ है, उन्होंने एक्सपीरियंस करा है, जिन लोगों ने उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उसके आधार पर वो मूवीज बनाई है। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए। जैसे ये शैतान मूवी थी, आपने मूवी का नाम लिया, शैतान मूवी आई थी, और एक वश मूवी आई है, वश लेवल 2। उसमें क्या होता है कि एक लड़की ना स्माइली करती रहती है, क्या 10 रुपए पे उसका वशीकरण करता है। और एक जो ये शैतान मूवी है, इसमें क्या होता है, एक लड़की को बिस्किट खिला के वशीकरण करता है, वो जो कहता है वो करती रहती है, मुंह पे थप्पड़ मारने को। क्या ये हो जाता है ऐसे? इतना स्ट्रॉन्ग वशीकरण कि वो कहे थप्पड़ मार। वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें सबसे पहले आपके मस्तिष्क को बांधा जाता है, क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है उसमें जो हमारा माइंड है, उस माइंड के अनुसार ही तो हमारा शरीर काम करता है। तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क को कहते हैं ना कि आपको वो बांध दिया जाता है, वो लेकिन कुछ समय, उसमें भी समय निर्धारित होता है कि इतने से समय के लिए ये प्रक्रिया करी जा रही है, ये तंत्र किया जा रहा है। तो उससे ये मस्तिष्क को बांधने के बाद फिर जो मनुष्य से करवाया जाता है, ऐसा वशीकरण भी होता है कि वो मनुष्य उस तरीके की प्रक्रिया करता है। इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि उसको हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर। क्या सपनों में जो आत्माएं हमें दिखती है, या कई बार बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो कहते हैं हमें सपना दिखा और ये सच हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, सपने की आपने बात करी, तो सपने के अंदर ऐसा होता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कुछ ऐसे सपने देखते हैं हम लोग, तो जो सच हो जाते हैं। और रात में जैसे आप जो सपने देखते हैं, उन सपनों के अंदर जो आपके मस्तिष्क में, जो आपके सोच मस्तिष्क में चल रही है, अगर आप कुछ सोच के सोए या कुछ चीज़ों के विचार आपके अंदर, आपकी विचारधाराओं में आ रहे हैं, मस्तिष्क में आप सोच रहे हो, जब आप सो जाते हो तो वही चीज़ आपके रिपीट होती है माइंड में, सपने में। तो ऐसा लगता है जो आपने सोचा वही हो रहा है। तो ये एक वो कभी सत्य नहीं होता है, वो तो आपका मेंटली और
वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो वो एक आपकी जो हम्म, मस्तिष्क की गतिविधियां हैं। वो- और ब्रह्म मुहूर्त में दिए हुए बहुत से ऐसे सच होते हैं, मैंने खुद अनुभव किया है। हम्म, ऐसे सपने जो मैंने देखे और वो मेरे साक्षात्कार में उनसे हुई, अच्छा। मेरे सामने वही जो मैंने देखा वो हुआ सत्य रूप में। कमजोर दिल होता है, उनको नेगेटिव एंटिटी जल्दी खींचती है। हाँ, कहते हैं कि जैसे जो जिनका दिल कमजोर होता है, या आप अपने माइंड में किसी को कोई चीज का भय बैठा लेते हैं, या जिनका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनसे ऑब्वियसली वो कनेक्ट होती हैं और जल्दी। काफी प्रभाव भी पड़ता है उन चीजों का। क्या तंत्र से सुरक्षा भी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। जब तंत्र से वशीकरण हो सकता है तो सुरक्षित भी तो हो सकता है। तंत्र को तंत्र ही तो काटता है। तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए खुद को? बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि तंत्र के पद्धति के अनुसार उसके ऊपर कोई चीज आपने नकारात्मकता छोड़ी तो उसको सकारात्मकता के साथ काटा जाता है। तंत्र में ऐसे भी है कि उसमें उसकी काट भी होती है, और आप उसकी जो उसने उसके ऊपर जो भी क्रिया करी है तो उसका असर होता है। उस असर को हटाने के लिए, उसको काटने के लिए भी क्रियाएं की जाती हैं। मैंने बहुत ज्यादा ना मूवी में भी देखा है, और अभी जो तंत्र से रिलेटेड पॉडकास्ट होते हैं उनमें भी देखा है। एक गुड़िया बना देते हैं, कहते हैं गुड़िया को सुई चुबाई उसको भी चुभी। देखिए, ये सब Possible है। पद्धतियां हैं। अच्छा, ये सब हाँ, पद्धति इसको हम ये नकार नहीं सकते हैं, है ये सब चीजें हैं। लेकिन ये है कि आजकल जैसे मैंने बताया ना कि लोगों ने सोशल मीडिया या इसमें एक हास्य का रूप उसको दे दिया, एक ह्यूमर बना दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। गुप्त रूप की चीजें हैं, गुप्त क्रियाएं हैं, लेकिन जो अच्छे के लिए करे, किसी के संकटों का निवारण करने के लिए जो क्रिया होती है, मैं उसको समर्थन देती हूँ, वो अच्छी होती हैं। आप किसी के लिए अगर बुरा करते हैं, वो क्रियाएं होती तो हैं, लेकिन बाद में आप नहीं तो आपके परिवारजन नहीं तो कोई ना कोई आपसे जो संबंधित होगा, उसके ऊपर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सत्ता के अधिकार में भी इसको कहते हैं प्रयोग करते हैं। जैसे अब अरविंद केजरीवाल जी उसमें गए, जेल में गए, तो जो श्री 1008 महंत हैं जो नोएडा के, उन्होंने कहा कि उन्होंने उस पर तंत्र किया था इसलिए उनकी सत्ता गई। इतना भी पॉसिबल हो सकता है। देखिए, ये कंट्रोवर्सी वाली बात है। जब तक मैंने इस चीज़ को सुना नहीं है, मैं आपसे सुन रही हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये बात सत्य है कि नहीं है। लेकिन आपने बात करी तंत्र की, तो मैंने आपको बताया कि तंत्र से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हम उसको नहीं नकार सकते। तंत्र का प्रयोग ज्यादातर ना हमारे तांत्रिक रात में ही क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि रात में ही होता है, उसके लिए एक समय निर्धारण होता है। आप देखो, जैसे कि आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होते हैं, है ना। कृष्ण पक्ष अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। तो कहते हैं कि जो हमारी सात्विक और जो शुभ, कहते हैं ना, शुभ चीजें अगर आपको शुरुआत करें तो वो आप शुक्ल पक्ष में करिए, है ना। जो शुभ चीजें होती है सात्विक पद्धति के अनुसार, जो पूजा अर्चना आध्यात्मिक चीजें हैं या आराधना करनी है आपको, जब तब सिद्धि करनी है, तो वो। और रही बात उसकी कृष्ण पक्ष अमावस्या, तो तंत्र के लिए अमावस्या को बहुत काफी महत्व दिया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण होती है अमावस्या। और कृष्ण पक्ष के अंदर बहुत सी ऐसी पद्धतियां होती है। तो तंत्र का, जैसे मैंने शुक्ल पक्ष उदाहरण दिया कृष्ण पक्ष का, ऐसे ही अमावस्या, ऐसे ही कि पूर्णिमा पे हमारे शुभ चीजें करना बहुत शुभ माना जाता है, शुभ कार्य करना। तो ऐसे एक ऐसा नहीं है कि रात ही हो। तंत्र के लिए अपना अपना हर क्रिया का एक अपनी पद्धति है, एक अपना समय है, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। उस समय के अनुसार, कहते हैं ना, एक कैलकुलेशन है इस चीज में। तो वो आपको अगर ज्ञान है तो उसके अनुसार किया हुआ वो आपका कार्य सिद्ध होता है। तंत्र और अध्यात्म अलग अलग हैं? देखिए, तंत्र और अध्यात्म में ये फर्क है, दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन ये है कि तंत्र की पद्धति अलग है और अध्यात्म की अलग है। और तंत्र के अंदर कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं की जाती हैं, सिद्धि की जाती है, जप किए जाते हैं, तप किए जाते हैं। और अध्यात्म ऐसा है कि उसको आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप उसको आजीवन कर सकते हैं, और अध्यात्म से कोई भी जुड़ सकता है। और अध्यात्म के अंदर आप करो तो आपको ईश्वर, मोक्ष, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने के लिए, वो आपकी चलती रहती है। उससे आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। बहुत से लोग हैं गृहस्थ जीवन में रहकर आध्यात्म से जुड़े हैं, तो उनसे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा निकलता है। तो ये चीज़ है। और तंत्र के लिए मेरा मानना ये, मेरे अनुसार मानना ये है, गृहस्थ जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जो लोग गृहस्थ से अलग अपने जीवन को संन्यास ले चुके हैं, या अघोर संप्रदाय में चले गए, या तंत्र संप्रदाय की पद्धति के अनुसार कर रहे हैं,
तो वो करना चाहिए। लेकिन दोनों का जो मार्ग अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि अपनी कुछ सिद्धियां और ईश्वर शक्ति से जुड़ना। तंत्र, साधना और सिद्धि, तीनों में क्या अंतर है? देखिए, तंत्र जैसे मैंने बताया, तंत्र एक पद्धति है जिसमें तामसिक रूप पद्धति के अनुसार भी जो है पूजा अर्चना और कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती है। शक्तियों को तामसिक भोग दिया जाता है। ठीक है। और साधना, साधना के अंदर तो ये है कि खुद आप को ही साधना हो गया। हाँ, कि आपने खुद को साधा, आपने खुद के अपने नियंत्रण करा, ब्रह्मचर्य का पालन करके या बहुत सारी ऐसी क्रियाओं को अपने शरीर को आपने फिर एक आपने साधक के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए साधना करी। और सिद्धि ये है कि आप किसी चीज़ को भी पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे मंत्र है, मंत्रों को भी सिद्ध करने के लिए सिद्धि की जाती है। उसके लिए एक समय है कि आपको इतना जाप करना है और इस तरीके से करना है, इस माला से करना है, इस देवता को इष्ट मान के करना है, इस देवी के लिए करना है। तो ये सब सिद्धियां की अलग अलग पद्धति होती है। शिव लक्ष्मी माँ आजकल खुल्लम खुल्ला बोलती हैं, क्या दिखा रहे हैं अपने शिष्यों को, या फिर उन्होंने उनके बारे में भी बोला, वो एक पंजाब के हैं तांत्रिक। तो आप क्या कहेंगे इस पर? हमारे भारत देश में, हमारे संविधान में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी विचारधाराओं को रखने का भी अधिकार है। और शिव लक्ष्मी जी जो भी कहती हैं वो अपनी विचारधाराओं के अनुसार कहती हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अनुभव किया होगा और अनुभव करने के बाद, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद, उनके अनुभव के अनुसार ही उन चीज़ों को वो अपने मुखारबिंद से प्रस्तुत करती हैं, अपनी विचारधाराओं को। तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि शिव लक्ष्मी जी गलत है या सामने वाला कोई गलत है। हाँ, अगर कोई गलत है, कोई गलत गतिविधि है, कोई गलत क्रियाएं हैं, तो उसको शिव लक्ष्मी जी नहीं, मैं भी उसको गलत कहूँगी, जो मेरी विचारधाराओं के अनुसार गलत है। देखिए, जैसे मनुष्य है, सबकी अपनी मानसिकता होती है, अपनी आपकी सबकी एक सोच होती है कि आज आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, आप मेरे को सम्मान दे रही हैं, आप मेरे को स्नेह दे रही हैं, पर आवश्यक नहीं है। आज इतने दर्शक देखेंगे तो उसमें से कुछ लोग होंगे जो मुझे बहुत स्नेह की नज़रों से देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे अलग दृष्टि से, कुछ लोग होंगे जो मेरी बातों पे ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो हर तरीके के लोग हैं इस समाज में, इस पृथ्वी पे जीव जंतु भी हैं, उनको भी सोचने की, सूंघने की, खाने की, अपनी आवाज़ में बोलने की, अपनी भावना को प्रकट करने की शक्ति है उनके अंदर। तो ऐसे ही शिव लक्ष्मी जी अगर कुछ कहती हैं तो मेरा मानना ये है कि उनके अनुभव होंगे, विचारधाराएं हैं जो वो बोलती हैं। किन्नर अखाड़ा इतना हाईलाइट क्यों रहता है, जबकि अखाड़े तो और भी हैं, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कुंभ हो, इनका श्रृंगार हाईलाइट रहता है, इनका तिलक हाईलाइट रहता है, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर लक्ष्मी हाईलाइट रहती हैं। और जो आप लोग हाथी की सवारी पर, घोड़ों की सवारी पर, रथ की सवारी पर प्रवेश करते हैं, इतना जबरदस्त कैसे? भगवान शिव के हम प्रमुख गण हैं, उपदेवता की श्रेणी में किन्नर आते हैं। कहते हैं ना, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं, साधु संत सन्यासी। तो ऐसे ही उपदेवता की श्रेणी में हम आने वाले किन्नर शुरू से प्रमुख गण हैं। और हमारे देवादिदेव महादेव, हमारे महादेव को हमारा श्रृंगार अति प्रिय है। जैसे मैंने आपको बताया, हर पूजा को, हर साधना को करने की पद्धति होती है और उनकी परंपरा होती है। हमारी परंपरा में श्रृंगार का बहुत महत्व रहा है, आज से ही नहीं, वो त्रेता युग से, द्वापर युग से हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है। हमारी किन्नर माताओं ने भगवान श्री राम का सरयू तट पे भी प्रतीक्षा करी जब वो 14 वर्ष वनवास में गए, तभी से हमें ये वरदान मिला कि आप जिसको आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद लगेगा। और जिसके लिए भी आप दुखित होकर, अगर अभिशाप लोग उसका गलत एक अर्थ मानते हैं, मतलब आप दुखित होकर जो भावनाएं प्रकट करेंगे तो उसका भी परिणाम कि उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही श्रृंगार से हमारे देव महादेव प्रसन्न होते हैं। हम श्रृंगार से सुशोभित होके अब पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने अर्धनारीश्वर, जो उन्होंने स्वरूप दिखाया महादेव ने, तो उनको रिझाते हैं। और किन्नर अखाड़े के लिए सब प्रथम मैं धन्यवाद करूंगी, दंडवत प्रणाम करना चाहूँगी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने इतने संघर्षपूर्ण जीवन में भी अपनी विचारधारा में किन्नर अखाड़े जैसे विषय को लेकर आकर और उसको परिपूर्ण संघर्ष और कटाक्ष
जब हमारे किन्नर अखाड़े का गठन होने जा रहा था तो उस विषय के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी आक्रांताएं आई। सारे 13 के 13 अखाड़े जो थे सत्य सनातन धर्म के, वो विरुद्ध थे कि किन्नरों को धर्म के क्षेत्र में स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी आचार्य जी और उनसे जुड़े हमारे जितने भी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे किन्नर अखाड़े के रहे, उन्होंने ये चीज़ कहा और हमने ये चीज़ सिद्ध करी कि शास्त्रों में भी हमारा उल्लेख रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, हमारे राम जी का जन्म हुआ, तो तब भी हमारे पूर्वज किन्नर माताओं ने गायन वादन करके उनको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के उपरांत भेंट स्वरूप में उस टाइम पे जो आभूषण मुद्राएं जो चलती थी, तो वो कौशल्या माँ और दशरथ जी ने या हमारे नंद बाबा यशोदा मैया ने वो भेंट स्वरूप में दी। तो तब से हमारा जो है अस्तित्व है। तो इसको सत्य सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति कैसे नकार सकता है, और हम उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। तो इस बात को लेकर संघर्ष के साथ हमने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, और एक धर्म के क्षेत्र में जब हमारे किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई, और यही लक्ष्य था कि हम धर्म की दृष्टि से लोग हमें देखें, हमारा सम्मान करें, और जो भेदभाव और जो लोगों को ज्ञान नहीं है हमारे अस्तित्व का, उसका भी हम अपने अखाड़े के माध्यम से सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराएं, और किन्नर समाज भी अपनी भूमिका और भागीदारी निभाएं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, हमारा किन्नर अखाड़ा बहुत हाईलाइट रहता है, जिन्होंने सनातन धर्म का परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने का हक है, इन्हें सब कुछ मिलना चाहिए जैसे हम स्त्री और पुरुषों को मिलता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय माता दी।